घर पर नजर रखिएगा। कालू जी मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपने जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया। लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी। लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। जंगल में रानो चिड़िया और रानी चींटी मिलकर घिया की खेती कर रही थी। दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि फसल अच्छी होगी तो सर्दियां आराम से कट जाएंगी। रानी बहन, बस एक बार ये घिया की फसल निकल आए, मैं गुड़िया और कुकू के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगी। इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, ऐसा अंदेशा है। आप फिक्र ना करें रानो बहन, हम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे बच्चे इस सर्दी में भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बर्फीली हवाएं चलने लगी। वक्त से पहले ही कड़ाके की ठंड और पाला पड़ना शुरू हो गया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जाओ मेरी बच्ची, माँ है ना। कल सुबह जब घिया बिकेंगे, हम बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। रानो ने बच्चों को तो सुला दिया, लेकिन उसकी आंखें बाहर अपने खेत पर लगी थीं, जो पाले की सफेद चादर से ढंक रहा था। सुबह होते ही रानो और रानी भागकर अपने खेत पहुंची। वहां का मंजर देखकर दोनों की दुनिया उजड़ गई। सारी घिया की बेलें और छोटे छोटे घिया पाले की वजह से जलकर काले पड़ चुके थे। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत, मेरे बच्चों का गर्म कपड़ा, सब खत्म हो गया। रानो बहन, हिम्मत रखिए। ये सिर्फ हमारी फसल नहीं, जंगल में सबका यही हाल है। रानो के घर कालू कौवा और गोरी कौवी आए। वो भी बहुत मायूस थे। रानो बहन, सुना है तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई। इस पाले ने तो हमारा भी सारा जमा किया हुआ खाना खराब कर दिया। सब खत्म हो गया कालू भाई। मेरी घिया की फसल, मेरे बच्चों के गर्म कपड़ों का सपना। उसकी आवाज टूट सी जाती है। मैं तो सोच रही थी इस बार उन्हें ठंड नहीं लगने दूंगी। अब उनके मुंह में डालने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। समझ नहीं आता ये सर्दी कैसे कटेगी। वो एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे कि तभी वहाँ हरिया तोता और बंटी कबूतर भी आ गए। सबकी एक ही कहानी थी, बच्चे भूखे हैं और खाना नहीं है। रानो बहन, क्या तुम्हारे पास? सबके उतरे चेहरे देखकर वो रुक जाता है।